चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का फोर्थ टॉपिक, दैट इज H2O2 एंड D2O। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड दैट इज H2O2 और D2O दैट इज हैवी वाटर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम H2O2 दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे और H2O2 के फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम H2O2 के केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस के बारे में भी पढ़ेंगे और स्टूडेंट्स, एंड में हम हैवी वाटर दैट इज D2O के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं CV1। इस टॉपिक में हम H2O2 के प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, H2O2 दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वह एक पेल ब्लू कलर का लिक्विड होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, H2O2 जो है वह एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्टूडेंट्स, H2O2 जो है वह वाटर के सभी प्रोपोर्शन में मिसिबल होता है। H2O2 जो है वह वाटर के साथ कंबाइन होकर एक हाइड्रेट फॉर्म करता है दैट इज H2O2.H2O। इसके अलावा स्टूडेंट्स, H2O2 जो है वह पोल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होता है, जैसे कि इंडस्ट्रीज से निकलने वाले वेस्ट या फिर हमारे घर से जो भी डोमेस्टिक वेस्ट निकलते हैं उस वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट के लिए भी H2O2 का यूज़ होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स H2O2 प्रिपेयर करने के फर्स्ट मेथड को देखते हैं। इस मेथड में हम एसिडिफाइड बेरियम पेरोक्साइड यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि बेरियम पेरोक्साइड से H2O2 कैसे फॉर्म होता है। मान लीजिए कि हम BaO2.8H2O दैट इज बेरियम पेरोक्साइड को H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। बेरियम जो है सल्फेट के साथ कंबाइन होकर बेरियम सल्फेट बनाएगा दैट इज BaSO4। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स 8H2O भी निकल जाएगा और स्टूडेंट्स इस तरह से हम H2O2 प्रिपेयर कर सकते हैं। BaSO4 क्या है? BaSO4 सॉलिड है तो यह इजीली रिमूव हो सकता है, पर स्टूडेंट्स H2O2 जो है वह एक्वस फॉर्म में है और H2O जो है वह लिक्विड फॉर्म में है। तो स्टूडेंट्स H2O रिमूव करने के लिए हम रिड्यूस्ड प्रेशर में इसका इवेपोरेशन करते हैं, जिससे कि H2O2 बाहर निकल जाता है और हम H2O2 को इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस मेथड में हम पेरोक्सो डाइसल्फेट का यूज़ करते हैं। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि हम एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं। जब हम H2SO4 में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो वह एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन होता है। तो स्टूडेंट्स, इस एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो कुछ इस तरह से एनोड और कैथोड पर रिएक्शंस होती हैं। HSO4- दैट इज एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन का एनोड पर जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तब H2S2O8 दैट इज पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होता है और तो और स्टूडेंट्स इसके साथ साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम इस H2S2O8 का
हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, दैट इज़ जब हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तब 2 मोल्स ऑफ H2SO4 रिलीज होता है और स्टूडेंट्स इसके साथ साथ H2O2 दैट इज़ हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी फॉर्म होता है। यदि हम कैथोड की बात करें तो कैथोड पर 2H+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 दैट इज़ डाई हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, थर्ड मेथड में हम देखते हैं कि H2O2 इंडस्ट्रियली कैसे प्रिपेयर होता है। जब हम 2-इथाइल एंथ्राक्योनॉल का O2 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करते हैं, तब H2O2 फॉर्म होता है। स्टूडेंट्स, H2O2 के साथ साथ एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट दैट इज 2-इथाइल एंथ्राक्योनॉन भी फॉर्म होता है। वहीं स्टूडेंट्स, अगर आप पैलेडियम के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट का रिडक्शन करवाएंगे तो आपको दोबारा से 2-इथाइल एंथ्राक्योनॉल मिल जाएगा। पर स्टूडेंट्स, इस मेथड से हमें सिर्फ 1% H2O2 ही मिलता है। यह तो बहुत ही डाइल्यूटेड फॉर्म है। इसे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हम रिड्यूस्ड प्रेशर पर इसका डिस्टिलेशन करवाते हैं, जिससे कि यह 30% बाई मास कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। और स्टूडेंट्स, यदि हमें इसे फर्दर कॉन्सेंट्रेट करना है तो हम लो प्रेशर पर इसका डिस्टिलेशन करेंगे, जिससे कि हमें 85% कॉन्सेंट्रेटेड H2O2 मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स, इसको पूरी तरह से प्योरीफाई करने के लिए जो रिमेनिंग वाटर होता है उसे हम फ्रीज कर देते हैं, दैट इज रिमेनिंग वाटर जो है वह फ्रीज आउट हो जाता है और हमें प्योर H2O2 मिल जाता है।